हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम भारतीय उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सारे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आपको प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो कुछ फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी फैक्ट्सों से भी क्या है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से उन सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे जिनसे अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी बात की जाए सबसे पहले कि राज्यसभा में मतदान करने का उपराष्ट्रपति को अधिकार होता है या नहीं होता है। तो हमें पता है कि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूँकि वह सिर्फ पदेन सभापति है तो इसका मतलब है कि वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या है, मतदान करने का या वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा में वोटिंग करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए अध्यक्षीय मत की, क्योंकि यह राज्यसभा का अध्यक्ष है तो ये अपने अध्यक्ष जो मत है उसका प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। जी हाँ, यह अपने अध्यक्षीय मत का क्या है, प्रयोग कर सकता है। अगर बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशंस में जब किसी भी चीज़ पे वोटिंग होती है, मान लो कोई बिल है या कोई विधेयक है जिसके ऊपर बहस चल रही है और उसमें क्या है, वोटिंग की जाती है, तो जब नॉर्मल कंडीशंस में वोटिंग की जाती है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति अपना वोट नहीं देता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मान लिया जाए कि जब पक्ष में और विपक्ष में दोनों में वोट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अर्थात किसी बात पर या किसी विषय पर जिसमें विधेयक है या बिल है, कोई भी है, जिस पे क्या है, पक्ष में और विपक्ष में दोनों में मत क्या हो जाए, बराबर वोट हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उपराष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अपने अध्यक्षीय मत का प्रयोग कर सके। अर्थात अगर बात की जाए अध्यक्षीय मत की तो वह नॉर्मल कंडीशंस में अपनी वोटिंग नहीं करता है उपराष्ट्रपति, लेकिन जब किसी बिल पर या किसी भी प्रस्ताव पर जब पक्ष में और विपक्ष में दोनों में क्या हो जाते हैं, वोट बराबर हो जाती हैं, तब उपराष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्या कर सके, अपने अध्यक्षीय मत का प्रयोग कर सके। तो ये दो चीज़ें देखी। अभी हम बात करें फैक्ट्स की, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही माना जाता है। तो अर्थात सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें और सबसे पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे तब यह क्या थे, राष्ट्रपति के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था, और जब यह राष्ट्रपति बने तब इनको सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वोटिंग भी मिली थी। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे की बात की जाए राष्ट्रपति के लिए तो राजेंद्र प्रसाद को वोटिंग मिली थी, और अगर परसेंटेज में सेकंड नंबर की बात की जाए तो जब यह राधाकृष्णन जो थे राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए थे तब इनको सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट वोट भी मिले थे। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। अगर बात की जाए कि वह उपराष्ट्रपति, वह वाइस प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जिनकी मृत्यु क्या है, कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी तो वह कृष्णकांत जी थे। अगर बात की जाए कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, उपराष्ट्रपति जो दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके क्या होते हैं, चांसलर होते हैं या फिर कुलाधिपति होते हैं। तो यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है कि उपराष्ट्रपति क्या है, चांसलर होता है किसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बात की जाए इनका वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। जमानत राशि वही थी 15,000 रुपये। तो वेतन की बात की जाए तो वेतन 4 लाख रुपए होता है उपराष्ट्रपति का। अगर बात करें कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रहते हुए और राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, अर्थात जो उपराष्ट्रपति
मतलब प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति थे और वह क्या है राष्ट्रपति के लिए उन्होंने क्या किया था, चुनाव लड़ा था, तो वह क्या है चुनाव में हार गए थे। तो यह एकमात्र उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के लिए उन्होंने अपना इलेक्शन में खड़े हुए थे और वह अपना चुनाव हार गए थे। एंड आगे वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। हाँ, एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के और राष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट में है वो 14वें नंबर के हैं। तो इन दोनों को याद रख सकते हैं। तो इनकी बात की जाए, राज्यसभा में मतदान देने का अधिकार नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन वह अध्यक्षीय मत का प्रयोग जब किसी विधेयक पर या किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष में और विपक्ष में दोनों में वोट बराबर हो जाएं तो क्या कर सकते हैं, इनको वोट देने का अधिकार है। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का माना जाता है। एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी तो वो कृष्णकांत जी हैं। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, वेतन 4 लाख रुपए। और एकमात्र उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति रहते हुए चुनाव हार गए थे भैरव सिंह शेखावत। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो यही मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं उपराष्ट्रपति से वो हम इन दोनों वीडियोज़ के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। अभी उम्मीद है कि इनसे बाहर ही शायद कोई प्रश्न आए, और अगर बाहर भी आएगा तो आप इन फैक्ट्स के बेस पे उनको भी बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।